यार आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज मैं आपको मेरठ में अपनी फैक्ट्री का टूर कराऊंगा, जहां पे हमारे सभी तरीके के इंग्लिश और कश्मीर विलो बैट्स एकदम क्लिफ्ट से फाइनल प्रोसेस जब पूरा बैट तैयार होता है वहां तैयार होते हैं। और इसमें हम आपको सारे प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंसी से दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि जब आप आगे कभी सील स्पोर्ट से बैट खरीदें तो आपको पता हो कि आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, क्या क्वालिटी मिलने वाली है और कैसे हम दूसरे ब्रांड से अलग हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी फैक्ट्री का टूर। हर एक क्रिकेट बैट की कहानी शुरू होती है एक पीस ऑफ वुड से, जिसे हम कहते हैं क्लिफ्ट, कश्मीर विलो। सिर्फ एक जगह मिलती है दुनिया में, वो है कश्मीर वैली में। यहाँ का पानी, यहाँ की ज़मीन, यहाँ का मौसम, सब मिलके एक ऐसा वुड बनाते हैं जो क्रिकेट बैट के लिए परफेक्ट होती है। लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग और रबर टेनिस बॉल के कंप्रेशन के साथ बिल्कुल सही रिएक्ट करती है। ये यहाँ का स्टेप 1 है, जहाँ हम इस क्लेफ्ट को सेलेक्ट करेंगे। हर क्लेफ्ट को हमारे क्राफ्टमैन हाथ से चेक करते हैं 3 चीज़ों के लिए। पहला है नंबर ऑफ ग्रेन्स, आप इसमें लाइन देखिए, आपको ये ग्रेन्स कहलाती हैं। और दूसरा है सरफेस पे कोई दाग नहीं है, एकदम क्लीन क्लेफ्ट है ये। तीसरी है इसकी डेंसिटी और इसका वेट। क्लेफ्ट जितना लाइट होगा डेंसिटी उतनी बेटर होगी, मतलब ज़्यादा पंच, ज़्यादा रिबाउंड, ज़्यादा डिस्टेंस। ये जो 3 चीज़ें पास नहीं करती, जो भी क्लेफ्ट ये 3 चीज़ें पास नहीं करती, उसे हम एकदम रिजेक्ट कर देते हैं। सिलेक्शन के बाद आता है एक ऐसा स्टेप जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सोचते भी नहीं हैं, सीजनिंग। फ्रेशली कट कश्मीर विलो में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अगर हम सीधा इस वुड से बैट बनाएं तो बैट टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और परफॉर्मेंस कभी कंसिस्टेंट नहीं होगी। तो हमारे क्लेफ्ट यहाँ इस वर्कशॉप में नेचुरल कंडीशंस में ड्राई होते हैं। टारगेट मॉइस्चर कंडीशन होता है 12 से 15% के बीच। इससे कम अगर मॉइस्चर होगा तो बैट टूटने की शिकायत आएगी और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं होगी। ये प्रोसेस टाइम लेता है, कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि शॉर्टकट लेने वाले बैट्स परफॉर्म नहीं करते और टूट भी जाते हैं। हमारी फैक्ट्री में पेशेंस है, क्योंकि हमारे हाथ में जाने वाली बैट परफेक्ट होनी चाहिए ताकि वो आपके पास आए तो आपको परफॉर्मेंस मिले। ये अभी जो हमने क्लेफ्ट सेलेक्ट करी थी, अब इसकी साइजिंग होगी। इसकी लेंथ हम फाइनल करेंगे, जो वी स्प्लाइसिंग होती है वो निकलने से पहले। अब ये हमारे क्राफ्टमैन है जो इसकी लेंथ को फाइनलाइज करेंगे एक ऑप्टिमम लेंथ पे, ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले आपको बैट में। अब ये वो ब्लेड है जो आपके बैट में यूज़ होगा शेप से पहले। ये पूरा फुल हैंडल है, इसमें हम इसको शेप दे रहे हैं जो स्प्लाइस निकलने के बाद एक क्लेफ्ट में फिट होगा। इसकी शेप एग्जैक्टली ऐसी बनेगी जो कि आराम से क्लेफ्ट में फिट हो जाएगी स्प्लाइस में। अब ये वो क्लेफ्ट है जिसमें हमने साइजिंग फाइनल करी थी। अब इसमें स्प्लाइस निकाल रहे हैं। जो अभी हमने हैंडल की शेप आपने देखा था ना, काटी थी, वो अब हैंडल इसमें फिट होगा, जिससे आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, आपके अच्छे चौके छक्के लगेंगे और ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट होगा जो जिसे हम कहते हैं क्रिकेट बैट। अब जो हमने क्लेफ्ट में स्प्लाइस निकाला था और हैंडल को शेप दी थी, उन दोनों चीज़ों को हम एक करेंगे ताकि हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिल पाए क्रिकेट बैट। यहाँ हमने हैंडल पे थोड़ा फेविकॉल लगाया है और इसको फिट करा है क्लेफ्ट के स्प्लाइस में। इसकी एक बार हम फिटिंग चेक करते हैं और इसमें शिकंजा लगाएंगे और इसको फिर 24 घंटे बाद खोलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए, बैट और हैंडल अच्छे से जुड़ जाएं, ये दोनों चीज़ें एक प्रोडक्ट बन जाएं। ये जो लोहे का आप देख रहे हैं इसको शिकंजा बोलते हैं। इसको टाइट करने के लिए बेसिकली यूज़ करा जाता है। अब जो हमने इसमें एडहेसिव यूज़ करा है वो एकदम टाइटली पैक हो जाएगा और अब ये 24 घंटे बाद हम खोलेंगे। अब शुरू होती है असली क्राफ्टमैनशिप। सीजन क्लेफ्ट अब हमारे क्राफ्टमैन के हाथ में आता है और यहाँ से एक फ्लैट पीस ऑफ वुड एक क्रिकेट बैट की शेप लेना शुरू करता है। ब्लेड का प्रोफाइल डिसाइड करता है कि बैट का स्वीट स्पॉट कितना बड़ा होगा। टेनिस बैट के लिए हम एक स्पेसिफिक प्रोफाइल बनाते हैं, एक हायर स्वीट स्पॉट, क्योंकि हार्ड टेनिस बॉल लेदर बॉल से ज़्यादा बाउंस करती है और एजेस पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है। हमारे टेनिस बैट्स में एजेस होती हैं 45 से 55 mm तक।
ये लेदर बैट से काफ़ी थिक होती हैं, जो सिर्फ 39 से 44 mm तक होती हैं। क्योंकि टेनिस बैट में स्पाइन लो होती है तो 40 to 45 mm वुड पीछे से स्कूप आउट होती है, ताकि आपको लाइट वेट मिले, पावर ज़्यादा मिले, एजेस से आती हुई बॉल आपको कन्वर्ट हो बाउंड्रीज और सिक्सेस में। इसलिए एजेस इतनी थिक रखनी पड़ती हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर समझ सकता है। एक शोरूम वाला और एक ट्रेडर कभी इस चीज़ को समझ ही नहीं सकता। अब आता है वो स्टेप जो बैट की परफॉर्मेंस को मेक या ब्रेक करता है, प्रेसिंग। प्रेसिंग का मतलब है बैट को एक पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन के थ्रू डालना, जो वुड के फाइबर्स को कंप्रेस करती है। जितनी ज़्यादा प्रेसिंग उतनी डेंस वुड और उतना ही बेटर रिबाउंड। हमारे फैक्ट्री में हर बैट को 6 से 8 बार प्रेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, ताकि हर बैट पे आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले और फाइबर कंप्रेस हो एकदम इवनली। अब आता है वो स्टेप जो हमारे टेनिस बैट्स को लेदर बॉल बैट से विजुअली अलग करता है, स्कूपिंग। स्कूपिंग का मतलब है बैट के पीछे से वुड निकालना, एक कॉनकेव शेप क्रिएट करना। ये सिर्फ एस्थेटिक नहीं है, ये इंजीनियरिंग है। जब हम बैट को स्कूप करते हैं, बैट की ओवरऑल वेट कम होती है, जिससे आपको फास्ट बैट स्पीड मिलती है, जिससे आप स्विंग अच्छा कर पाते हैं। बैट की स्पीड बढ़ती है तो आपको सिक्सेस मारने में आसानी होती है। और इस स्टेज में हम बैट के एजेस को भी मेंटेन करते हैं अराउंड 45 to 55 mm के बीच में। ये प्रिसीजन कोई मशीन नहीं करती, ये हमारे क्राफ्टमैन करते हैं, जिन्हें ईयर का एक्सपीरियंस है। यहाँ सिर्फ हाथ से फील करके ही सही मेजरमेंट निकालते हैं। और स्कूपिंग इतनी परफेक्ट होती है कि आपको पंच के साथ बैलेंस भी बहुत अच्छा मिलता है। अब बात है फिनिशिंग की। बैट को नंबर ऑफ मल्टीपल सैंडपेपर से स्मूथ किया जाता है। ये सिर्फ लुक के लिए नहीं है। स्मूथ सरफेस मतलब बॉल कंसिस्टेंटली हिट करती है बिना एनी सरफेस इरेगुलरिटीज़ के। बेटर बॉल, बेटर कॉन्टैक्ट, बेटर शॉट एग्जीक्यूशन। कुछ बैट्स पर हम बर्न फिनिश करते हैं, कुछ पर पॉलिश भी लगाते हैं। ये सैंडिंग बहुत ज़रूरी है, इससे जो आपको स्मूथ फिनिश मिलता है ना, और इससे थोड़ा परफॉर्मेंस को भी एनहांसमेंट मिलता है, क्योंकि ये सरफेस को स्मूथ करती है। अब ये फाइनल प्रोसेस है जिसमें हम मशीन से पॉलिश करते हैं। इससे मिरर फिनिशिंग आती है और बैट एकदम रिफ्लेक्ट करता है बहुत ही शानदार तरीके से। ये प्रोसेस हर कोई नहीं करता, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। लोग, आपने देखा होगा, ज़्यादातर क्लोथ से कर देते हैं और उससे शाइन इतनी बढ़िया नहीं आती। एक बार आप देखिए बैट किस तरीके से मिरर की तरह चमक रहा है। ये शानदार प्रेसिंग की बदौलत बैट तैयार हुआ है, जिस पे हमने फाइनली पॉलिश करके इसको तैयार करा है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा स्टिकरिंग और ग्रिपिंग के लिए। ये स्टिकर लगाने का प्रोसेस है। ये बेसिकली फिनिशिंग प्रोसेस को आप बोल सकते हैं। इसके बाद बस ग्रिपिंग बचेगी और ये पावरफुल हार्ड टेनिस बैट का तैयार हो जाएगा बैट एक। इस बैट के आप शोल्डर देखिए कितने मोटे हैं और एजेस भी अराउंड 50 mm के आसपास हैं। और ग्रेन स्ट्रक्चर एकदम सुपर टॉप नॉच कश्मीर विलो से बना हुआ बैट है ये। अब इस पे बस ग्रिपिंग की प्रोसेस बनती है इस स्टिकर के बाद। देखिए स्टिकर से कितना लुक चेंज हो गया बैट का। ये हमारा ग्रिप डालने का प्रोसेस है, जो मशीन से डलता है ताकि जो ग्रिप पे कॉइल्स हैं वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो।
ये हार्ड टेनिस क्रिकेट बैट हमारी फैक्ट्री में बना है और इसका पूरा प्रोसेस आपने देखा है कि कैसे एक टॉप ग्रेड कश्मीर विलो क्लेफ्ट यूज़ होती है इस बैट को बनाने में, जिसे हम 6 से 8 बार प्रेस करते हैं और इसकी एजेस को मेंटेन करते हैं 45 टू 50 mm के बीच में। इस बैट में आप एक बार कर्व देखिए, परफेक्ट ग्रेन स्ट्रक्चर आपको मिलेगा क्योंकि ये टॉप ग्रेड कश्मीर विलो से बना है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप हमसे ऑर्डर करते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल और उनके मार्कअप्स जो वो अपने पास एक प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं उससे आपको निजात मिलेगी। आपके अराउंड 1000 रुपीज़ बचेंगे। ये बैट अगर आप किसी रिटेल शॉप से लेंगे, अच्छे बड़े शॉप से, तो ये आपको अराउंड 4500 टू 5000 रुपीज़ का पड़ेगा। पर हमारे यहाँ एट फैक्ट्री प्राइस ये बैट आपको पड़ेगा सिर्फ 3500 का। अगर ये वीडियो देखने में आपको मज़ा आया और आप चाहते हैं कि हम और भी वीडियोस डालें, कैसे इंग्लिश विलो बनता है, कैसे कश्मीर विलो का लेदर बैट बनता है, कैसे प्लेयर एडिशन बैट बनता है, तो नीचे दिए हुए सेक्शन में कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव चाहिए या आप देखना चाहते हैं कि अदर बैट्स हमारे कैसे बनते हैं। तो इस पेज को फॉलो या सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देख के थोड़ा सा प्यार दें और इन वीडियोस के मज़े लें। थैंक यू।